जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी नेट के लिए अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। चलिए आज के अभ्यास प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 41 से। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का अर्थ होगा। छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, अत्यधिक शरारती बालक। आप सभी बताइए, गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इस मुहावरे का सही अर्थ होगा विकल्प सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। प्रश्न 42। विशिष्ट पद रचना रीति है, विशेषो गुणात्मा। उक्त कथन किसका है, भामह, वामन, कुंतक या भरत मुनि का। आप सभी बताइए कि उक्त कथन किसका है। विशिष्ट पद रचना रीति है, विशेषो गुणात्मा। यह कथन किसका है, तो राइट आंसर है, यह कथन आचार्य वामन का है। प्रश्न 43। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है। जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। आप सभी बताइए यह कथन किसका है। यह कथन गारसा दत्तासी का है। प्रश्न संख्या 44। किसने भविष्यत कहा की रचना की। धनपाल, स्वयंभू, पुष्पदंत, जिनदत्त सूरि। आप सभी बताइए किसने भविष्यत कहा की रचना की। भविष्यत कहा की रचना धनपाल ने की। प्रश्न 45। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी या 1928 ईस्वी। आप सभी बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। यहाँ विकल्प गलत है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। प्रश्न संख्या 46। प्रसिद्ध ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है। स्वयंभू, जिनदत्त सूरि, शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत। आप सभी बताइए भारतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है। भारतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं शालिभद्र सूरि। प्रश्न 47। अमीर खुसरो का पूरा नाम है। अबुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, अबुल फजल खुसरो। आप सभी बताइए खुसरो का पूरा नाम क्या था।
अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। प्रश्न 48, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दृश्य। प्रश्न 49, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः समवेते श्रेयस्यो इति उक्त कथन किसका है। राजशेखर, मम्मट, रुद्रट, वामन। आप सभी बताइए कि यह कथन किसका है। यह कथन राजशेखर का है। प्रश्न 50, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है। इसका सही आंसर है विकल्प ए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न 51, पौम चरिव में किसका वर्णन है। भरत, शिव, राम या सीता का। आप सभी बताइए पौम चरिव में किसका वर्णन है। पौम चरिव में राम का वर्णन है। प्रश्न 52, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या प्रबंध काव्य। आप सभी बताइए अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है खंड काव्य। प्रश्न 53, गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, इटावा, गंगापुरा, नगर, प्रयाग। आप सभी बताइए गंग कवि का जन्म स्थान है। गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। प्रश्न 54, तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, मगही, अवधी, खड़ी बोली। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो राइट आंसर है ब्रज भाषा। प्रश्न 55, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। अनुप्रास, श्लेष, समासोक्ति, वक्रोक्ति। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। प्रश्न संख्या 56, उभावेतावलंकार्यो तयोः पुनरलंकृतिः वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभंगी भणितिरुच्यते। उक्त कथन किसका है। रुद्रट, कुंतक, मम्मट, राजशेखर। आप सभी बताइए कि यह कथन किसका है। यह कथन आचार्य कुंतक का है।
प्रश्न 57, काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? काल क्रमानुसार संगति क्रम है विकल्प बी, कुवलय माला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कीर्ति लता। प्रश्न 58, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। उपर्युक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं और रचनाकार कौन है? सूरसागर, सूरदास, गीतावली और तुलसीदास, पद्मावत और जायसी, रामचरितमानस और तुलसीदास। आप सभी बताइए उपर्युक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत है और इसके रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है रामचरितमानस और तुलसीदास। प्रश्न संख्या 59, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? अयोध्या कांड, उत्तरकांड, अरण्य कांड या बालकांड में? आप सभी बताइए तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो राइट आंसर है उत्तर कांड में। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? आप सभी बताइए रीतिकालीन कवि कौन से हैं? 4 विकल्प दिया गया है। रीतिकालीन कवि कौन से हैं? रीतिकालीन कवि वाला विकल्प है सी, बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण। प्रश्न 61, सुजान हित, कृपा कंद, वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं? घनानंद, भूषण, आलम, भिखारी दास। आप सभी बताइए सुजान हित, कृपा कांड, वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं? तो राइट आंसर है घनानंद। प्रश्न 62, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है? स्मिथ, ग्रियर्सन, नाभादास, रामविलास शर्मा। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आप सभी बताइए किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया है। सूरदास किसके शिष्य थे? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, विट्ठलनाथ। आप सभी बताइए सूरदास किसके शिष्य थे?
सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रश्न 65। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निस्वासर, कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर। उक्त पंक्तियाँ किस कविता से है? कामायनी से, राम की शक्ति पूजा से, सरोज स्मृति से, तुलसीदास से। आप सभी बताइए उक्त पंक्तियाँ किस कविता से है? उक्त पंक्तियाँ तुलसीदास से है। आप सभी बताइए तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? कहानी, काव्य, समीक्षा, उपन्यास। दो आब किस विधा की रचना है? दो आब काव्य विधा की रचना है। प्रश्न 67। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा? महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद, पंत। आप सभी बताइए कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है किसने कहा है? राइट आंसर है पंत ने कहा। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अरि ओ करुणामय प्रभामय। आप सभी बताइए यह काव्य पंक्ति किसकी है? अरि ओ करुणा प्रभामय, यह काव्य पंक्ति अज्ञेय का है। धूप के धान के रचनाकार कौन है? धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। खुशबू के शिलालेख के रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह रचना है मुक्तिबोध का। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, उक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, उक्त कथन किसका है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन बालकृष्ण भट्ट का है। प्रश्न 70। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय। चौरासी वैष्णवन की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। प्रश्न 71। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी है? त्रिलोचन, नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध। आप सभी बताइए यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति त्रिलोचन का है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, पद्माकर। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है?
ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है, उक्त कथन गोदान के किस पात्र की है? राय साहब, मेहता, होरी, गोबर। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है, उक्त कथन राय साहब का है। गीत फरोश किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास, हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र। आप सभी बताइए गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश किसकी रचना है? तो राइट आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र का। प्रश्न 75। अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवन एक बार। उक्त कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 75। रसलीन, बिहारी लाल, पद्माकर, चिंतामणि। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर है रसलीन का। प्रश्न 76। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गिरियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल नाम दिया। उर में माखन चोर गढ़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं उधव, तिरछे हुए जो अड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सूरदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति सूरदास का है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है? तपती दोपहरी, धीरे समीरे, नंगा शहर, एक आग दरिया। आप सभी बताइए प्रश्न 78 का सही आंसर क्या होगा? रिपोर्ताज शैली में लिखा गया उपन्यास है धीरे समीरे। सूची 1 में वर्णित सूत्रों का सूची 2 में वर्णित रचनाकारों से मिलान कीजिए। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली के रचनाकार कौन है? शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली डंडी की काव्य पंक्ति है। तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि मम्मट। विशिष्ट पद रचना रीति वामन। सहसा सर्वस्त्र वक्रोक्ति भामह। प्रश्न 80। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि हैं? श्री वल्लभाचार्य, विद्यापति, कृष्णदास, स्वामी विट्ठलनाथ।
अष्टछाप के कवि हैं कृष्णदास।